दूसरा लोकसभा इलेक्शन चीजें करके लोकसभा में जाएंगे। तो हम लोगों से जाने, हमने दिल्ली के लोगों से जानी उनकी राय। एक बार फिर रुख करते हैं नेहा का। नेहा, आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कहना है दिल्ली की जनता का कि चुनाव होंगे तो किसे वोट करेंगे, अभी चुनाव होने चाहिए या नहीं? बिल्कुल, क्या दोबारा चुनाव होना चाहिए, ये अहम सवाल है। लेकिन उससे पहले अब तक जो सवाल पूछे हैं, एक नजर हम उस पर डाल लेते हैं कि केजरीवाल के इस्तीफे का फैसला सही था या गलत। दिल्ली की जनता ने क्या राय दी? बहुत बटी हुई राय दी। आपको बता दें, सही मानने वाले 49.1%, जबकि गलत मानने वाले 48.9%। यानी राय पूरी तरह से बटी हुई अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले पर। दूसरा अहम सवाल जो पूछा गया वो ये कि 49 दिन की अरविंद केजरीवाल की सरकार में क्या उन्होंने जनता से किए वादे पूरे किए। नतीजा ये कि 62% यानी बड़ी संख्या में लोग मान रहे हैं हाँ वादे पूरे किए, और इस सर्वे के मुताबिक 31.9% मानते हैं कि नहीं, वादे पूरे नहीं हुए। अब इसके बाद एक और अहम सवाल जो पूछा गया वो ये कि क्या दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव होने चाहिए। वो मांग जो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देते वक्त सामने रखी, दिल्ली की जनता इस पर क्या कहती है, नजर डाल लेते हैं। हाँ में जवाब दिया है तकरीबन 85% लोगों ने, जबकि 15.2% लोग मानते हैं नहीं, दोबारा चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है दिल्ली में ज्यादातर लोग अरविंद केजरीवाल की राय के साथ जाना चाहते हैं। हम सीधे रुख करेंगे सरोजनी नगर का, जहां पर एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता मौजूद हैं। अंकित, सर्वे में 85% लोग कह रहे हैं दोबारा चुनाव होने चाहिए। सरोजनी नगर की जनता क्या कहती है? बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और सरोजनी नगर में जनता भी हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की शिखा राय मौजूद हैं, तो आम आदमी पार्टी से गोपाल मौजूद हैं। लेकिन अब जनता से आपने राय जाननी चाहिए। हम जनता से सबसे पहले एक रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी से पूछेंगे। सर, आज की तारीख में तुरंत जो चुनाव होने चाहिए दिल्ली में या बाद में होने चाहिए? इकट्ठे होने चाहिए, जिस हिसाब से देश का भी फायदा है, जनता का भी फायदा है। अभी होने चाहिए, बाद में होने चाहिए? अभी इसका लोकसभा के साथ चुनाव अभी तुरंत होने चाहिए, लोकसभा के साथ होने चाहिए, जितना जल्दी के साथ होने चाहिए। अभी किसी अच्छी पार्टी को सरकार अच्छे लोगों को साथ लेकर बनानी चाहिए। दिल्ली के ऊपर सुरसा की घास की तरह जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए अभी होने चाहिए चुनाव, बाद में अभी नहीं होने चाहिए। इनको काम करना चाहिए, किसी को भी काम करे, कोई भी भाग रहे हैं ऐसा थोड़ी करना चाहिए, इनको काम करना चाहिए। काम करना चाहिए। चुनाव अभी होने चाहिए, बाद में होने चाहिए? अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए। अभी चुनाव अभी होने चाहिए, बाद में चुनाव अभी होने चाहिए, बाद में के साथ ही होना चाहिए, लोकसभा के साथ। यानी कि लोगों का ये कहना है कि चुनाव लोकसभा के साथ हो तो ज्यादा बेटर है। बीजेपी से शिखा राय हैं। शिखा जी, आम आदमी पार्टी ने कहा कि आपने और कांग्रेस से मिलकर सरकार गिरवा दी, लिहाजा अभी जो विधानसभा को भंग किया जाए, चुनाव अभी हो। देखिए, ये जैसे सोची समझी चाल से ये इस्तीफा देकर के सरकार को गिराया गया है, और उसके पीछे की जो मंशा यही है उनकी कि ये चुनाव वो चाहते हैं कि इसी समय साथ में हो, उसी के तहत ये योजनाबद्ध तरीके से ये सारा ड्रामा जो है वो किया गया है। एक सेकेंड गोपाल, आपसे जानना चाहूंगा, आपने सोची समझी साजिश के तहत अभी जो सरकार गिराई है और आपकी रणनीति यही है कि लोकसभा के साथ में चुनाव हो? सर, ऐसा बीजेपी और कांग्रेस का कहना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि जन लोकपाल बिल पास हो, क्योंकि अगर जन लोकपाल बिल पास हो गया तो इनके जितने पिछले कचले चट्टे हैं सब निकल के और ये जेल में चले जाएंगे। तो आप लोगों ने ये भी मांग कर दी कि अभी विधानसभा भंग करके अभी चुनाव करवा दो? बिल्कुल अभी होने चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक मेजोरिटी नहीं होती तो कोई गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाती, और करप्शन हमारा मेन मुद्दा है। शिखा जी ये कह रहे हैं कि अभी चुनाव होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि वो जो मंशा थी, पीछे जो नीयत थी वो यही थी, वो स्ट्रेटेजी के तहत, क्योंकि ये सोचे समझे बड़े तरीके से इसको सरकार को गिराया गया, उसका इरादा यही था। शायद हम लोकप्रियता के बहुत सीमा पर हैं, तो इसलिए हमें उसका फायदा मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जनता के साथ ये मानने कि आज की तारीख में ये लोकप्रियता की सीमा पर है। वो मानते, मैंने कहा कि वो मानते थे, इसीलिए उन्होंने ये टाइमिंग सोच करके इस्तीफा देने की बात की। लेकिन जो जनता के साथ विश्वासघात हुआ है, जो धोखा हुआ है, जो ये कह करके जनता ने हमें मैंडेट दिया है कि हम सरकार बनाएं, आपने उस पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई जिसका आप भ्रष्टाचार के लिए विरोध कर रहे थे। भ्रष्टाचार के लिए विरोध कर रहे थे कांग्रेस के साथ ही। सर आम जनता से राय मांगते हैं। सर ये बताइए कि अभी चुनाव होने चाहिए जैसा कि अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं, या इनको अभी सरकार चलानी चाहिए थी? चुनाव होना चाहिए, क्योंकि बैसाखियां ज्यादा दिन नहीं चलती, बैसाखियां तो टूट जाती हैं। जनता, आम जनता चाहती है चुनाव हो और दूध का दूध, पानी का पानी सब सामने। चुनाव जो है अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जल्द से जल्द होने चाहिए। आप लोग क्या मानते हैं, उनको सरकार और चलानी चाहिए थी या? चुनाव होने चाहिए जरूर, सरकार नहीं चलानी थी, क्योंकि चलने नहीं देते सरकार ये बीजेपी कांग्रेस को। सर ये चुनाव इन्होंने होने चाहिए अभी,
और ये जो बीजेपी कांग्रेस वाले हैं ये कभी भी इसको लोकपाल को पास नहीं कर सकते। गोपाल, आप लोग क्यों चाहते हैं कि आप लोगों को नहीं लगता कि जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया था, सरकार और ज्यादा चलाते और ज्यादा वादे पूरे करते? सर, जनता ने हम पे इसीलिए भरोसा किया था कि हम करप्शन के अगेंस्ट लोकपाल बिल लेके आएंगे और जो हमारे मुद्दे थे हम पूरे करेंगे। बट जनता ने कहा जब अगर आप अपने मुद्दे पूरे नहीं कर पा रहे तो आप सरकार में मत बने रहिए, इनको दो। इनका कहना है कि जनता चाहती है कि मैंने कहा हर बात ये जनता पे थोप देते हैं कि जनता ने कहा हमें बैठो, लेकिन एक बात आपको ध्यान करा दूं, जब सरकार बनाई तो कहा हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जब इस्तीफा दिया तो केवल कैबिनेट के साथ ही चले गए और कहा कि हमारी कैबिनेट ने डिसाइड किया है। तब तो जनता से नहीं पूछा कि हम इस्तीफा दें कि नहीं दें। यानी साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये जो सरकार गिराई है और चुनाव के लिए इस वजह से बात कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि सोची समझी साजिश नहीं थी, कांग्रेस और बीजेपी ने साजिश की, इस वजह से सरकार गिरानी पड़ी। और आम जनता का यही कहना है क्योंकि अब सरकार गिर चुकी है, लिहाजा चुनाव जल्द से जल्द हो और दिल्ली को मिले एक स्थिर सरकार। बिल्कुल, ज्यादातर जनता सरोजनी नगर की ऐसा लग रहा है कि दोबारा चुनाव के पक्ष में, जो कि हमारे सर्वे से भी निकल करके आ रहा है। 85% जनता सोचती है कि फिर से दिल्ली में चुनाव होने चाहिए। चौथा अहम सवाल हमने क्या पूछा वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं। चौथा सवाल ये था कि दोबारा विधानसभा चुनाव की स्थिति में दिल्ली की जनता किसको वोट देगी। अभी विधानसभा चुनाव हुए तो आप किसको वोट देंगे और इसमें जनता की राय कहां जाकर ठहर रही है वो आपको बता दें। बीजेपी को 23.1% वोट, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 6.5%। कांग्रेस को भारी नुकसान एक बार फिर दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है दिल्ली की ज्यादातर जनता है आम आदमी पार्टी के साथ। 67.1% लोग मानते हैं कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे अगर इस वक्त होते हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव। रोहिणी से एबीपी न्यूज संवाददाता अमन हमारे साथ मौजूद हैं। अमन, हमारा सर्वे कहता है 67% लोग आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल के साथ है। रोहिणी की जनता क्या कहती है? बिल्कुल, ये जन लोकपाल को लेकर जो मुद्दा बनाकर जो इस्तीफा दिया गया, अगर 70% लोग ये मानते हैं कि फिर से वो मौका देंगे तो वाकई अरविंद केजरीवाल की जीत होगी, क्योंकि ये राजनीतिक शहादत है या फिर राजनीतिक खुदकुशी। तमाम लोग हैं हमारे साथ। सीधा सवाल आपसे, फिर से अभी विधानसभा चुनाव है, फिर से आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप देंगे? आप वोट बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप वोट देंगे? नहीं देंगे। देंगे आप देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे सर? क्योंकि इन्होंने बेड़ा कर दिया दिल्ली का अभी 49 दिनों में। आप सर वोट देंगे दोबारा से अगर अभी विधानसभा चुनाव? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। हम केजरीवाल की शक्ल देख के राजी नहीं है। केजरीवाल की शक्ल तक देखना चाहते। दोबारा इलेक्शन करा के इतना खर्चा और जनता का पैसा। कुछ युवा भी हमारे साथ। सर, अगर अभी विधानसभा चुनाव होते हैं तो आप फिर से क्या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे सर। क्यों देंगे सर? बिल्कुल देंगे, और यही केजरीवाल ही इस देश का भला कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और कुछ युवाओं के भी। केजरीवाल हर स्टेप पे झूठ बोलता है, हर स्टेप पे झूठ बोलता है, सत्यानाश कर दिया मुल्क। कुछ और भी लोग हैं, सबसे पूछ लेते हैं। अभी विधानसभा चुनाव हुए, वोट देंगे आम आदमी पार्टी को? केजरीवाल की सूरत ही देखना पसंद नहीं करेंगे। नहीं देंगे नहीं देंगे भैया। केजरीवाल जी कहते हैं कि जो केजरीवाल जी के साथ है वो पांडव, बाकी सब कौरव। कुछ इस साइड भी हैं लोग। सर, अभी विधानसभा चुनाव है, वोट देंगे आम आदमी पार्टी को? नहीं देंगे सर। आप देंगे? केजरीवाल ने जो आम जनता को धोखा दिया है, अब हम केजरीवाल को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। केजरीवाल सिर्फ सत्ता को बेवकूफ बना रहा है, लोगों को सत्ता के नाम पे लोकसभा के चुनावों में अपनी गतिविधि तेज करने के लिए चुनाव में बढ़ रहा है। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। आंटी जी, अगर अभी विधानसभा चुनाव होती हैं तो वोट देंगे आप? ऑफ कोर्स देंगे, क्यों नहीं देंगे। आप यही सोचो, जो लोग 15 साल से क्या कहते चुनाव जीत रहे हैं, उन्होंने क्या किया? ये 15 साल जो कुछ हुआ उसको बदलने में समय लगता है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ। जय भगवान अग्रवाल यहाँ से विरोणी से 20 साल तक विधायक रहे थे। इसके अलावा विजेंद्र जिंदल जी हमारे साथ कांग्रेस से, हमारे साथ नीलम जी आम आदमी पार्टी से। सबसे पहले आप ही के पास, लोगों में नाराजगी है भारी? लोगों की नाराजगी इसलिए है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वास्तव में जो 15 साल से होता आ रहा है, और मैं ये कहूँ कि 15 साल से नहीं बल्कि पूरे 65 साल से जो होता रहा है, आज भी मौका मिला था आपको? मौका मिला था, मौका दिया कहाँ? एक तरफ मौका दिया जनता ने, आपने लिया नहीं। एक मिनट, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम आपको समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ वहीं से टांग खींचते हैं। समर्थन वापस नहीं लिया, इस्तीफा दिया गया। इस्तीफा दिया गया है तो ऐसी सरकार का हम करें क्या जहाँ हमें काम ही नहीं करने दिया। जन लोकपाल के लिए सरकार बनाई थी? बिल्कुल बनाई थी सर, क्योंकि हम आम जनता के लिए है। आम जनता। डीटीसी वालों को क्या कहेंगे आप? होमगार्ड्स को क्या कहेंगे? डीटीसी वालों को क्या कहेंगे? जो अनऑथराइज कॉलोनीज है उनको क्या कहेंगे? जिन्होंने स्ट्राइक की थी उनको क्या कहेंगे? उनका तो सपना टूट गया। किसी का टीचर्स को क्या कहेंगे? एक मिनट, किसी का कोई सपना टूटा नहीं है। आज सोचने वाली बात यह है, आम जनता को, चाहे उसमें होमगार्ड हो, चाहे टीचर्स हो या अदर्स कोई भी स्टाफ हो, उसको ये सोचना पड़ेगा कि 15 साल से जब
कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम क्यों नहीं कोई धरने में? 15 साल से आप लोगों ने बुरा हाल कर रखा था, समय लगता है सुधारने में। 15 साल से जिस पार्टी ने बुरा हाल कर दिया था उनका समर्थन क्यों लिया इन्होंने सबसे बड़ा विश्वासघात किया है तो केजरीवाल ने किया है और भगोड़ा साबित करके। लेकिन फिर से चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी बीजेपी को सिर्फ 23% वोट मिल रहे हैं। 23% जनता कहती है कि वो बीजेपी को फिर से वोट देंगे। अगर पहले 24 सीट थी, 32 आई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लोकसभा के साथ चुनाव होंगे तो 50 सीट भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से। कांग्रेस का तो बुरा हाल हो गया सर, हमारे सर्वे में भी आप बहुत पिछड़ चुके हैं। ऐसा है, कांग्रेस ने आपने देखा जो ये जन लोकपाल की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार एक मजबूत लोकपाल कानून बन चुका है और इनका असंवैधानिक तरीके से लोकपाल जन लोकपाल लाना और ये एक भागने का मौका तलाश रहे थे, उस मौके पे भाग्य सरकार ये भागने का मौका तलाश रहे थे। तो इसीलिए विशेषज्ञों का भी ये कहना है सुमेरा कि ये राजनीतिक शहादत तो है, ये कहीं राजनीतिक खुदकुशी ना बन जाए आम आदमी पार्टी के लिए। बैक टू स्टूडियो सुमेरा। तो रोहिणी की जनता की तो मिलीजुली राय है, लेकिन जब हमने जो सवाल पूछा है उसमें 67% लोग कह रहे हैं कि अभी चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। संगीता तिवारी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। संगीता, यानी अरविंद केजरीवाल ने जो दांव चलाया वो काम कर रहा है? देखिए, उन्होंने अपने लोगों को, जो उनके समर्थक हैं, उनको बहुत अच्छे से संदेश दिया है, बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। जो हमने सर्वे किया उसके रिजल्ट देखिए, और जो हम अभी बात कर रहे थे लोगों से, एक यूथ से बात की, यूथ ने कहा जी वोट देंगे, महिला ने कहा वोट देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में भी केजरीवाल को वोट किया था। तो जाहिर सी बात है, अच्छा जो निचला तबका जिसकी कि इन्होंने बिजली के बिल माफ़ करने का ऐलान किया, पानी मुफ्त देने का ऐलान किया, उन तक ये बात पहुँच गई कि ऐलान हो गया है, सरकार ने काम कर दिया। अब जो बिल आएगा तब वो पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ऐलान हो गया, संदेश चला गया। तो उस स्तर पे केजरीवाल ने बहुत अच्छे से अपने लोगों को अपना संदेश वो दे पाए हैं। महिलाएं और युवा वो बड़ी संख्या में कह रहे हैं कि वो फिर से वोट देंगे। 67% लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को फिर से वोट देंगे। लेकिन बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, उसका जवाब आपको देंगे। आगे क्या है दिल्ली की राय, सबसे बड़े सवाल पर आगे बताएंगे।